नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल सी गाइड में। मेरा नाम है आशीष रौतेला और सबसे पहले तो उन सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जिनका अभी हाल ही में जो रिज़ल्ट आया है वीडियो वीपीडीओ का यूके ट्रिपल सी का, उसमें सिलेक्शन हुआ है। और जिन भी दोस्तों का कुछ नंबरों से उसमें रह गया है वो लोग प्लीज़ निराश मत होना। आगे आपका कनिष्ठ सहायक का रिज़ल्ट आने वाला है तो पूरी उम्मीद है कि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका उसमें भी सिलेक्शन होगा और वीडियो वीपीडीओ में भी हुआ है। तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे कि वीडियो वीपीडीओ में ज्वाइनिंग करेंगे तो आपके लिए कनिष्ठ सहायक में वो सीटें खाली हो जाएंगी, तो नीचे वाले बच्चे ऊपर आ जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए, बिल्कुल भी निराश मत होना। और ध्यान रखो कि कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। आपने कट ऑफ देखी होगी, कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। ठीक है, थोड़ा तो क्या हुआ कि थर्ड शिफ्ट वाले जितने बच्चे हैं उनको पता होगा कि उनके साथ क्या हुआ है। ठीक है, उनके जो सही क्वेश्चन थे, सही क्वेश्चन के सही आंसर के मार्क्स, क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं। इसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्या लॉजिक है। मैं पर्सनली उस चीज़ को फेस कर चुका हूँ। ठीक है, कि क्वेश्चन सही होने के बावजूद भी, आंसर सही होने के बावजूद भी, पहली जो प्रोविजनल आंसर की थी उसमें वो क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दे रखे थे, लेकिन फाइनल जो आंसर किया है उसमें पता नहीं उन्होंने वो क्यों क्वेश्चन डिलीट कर दिए हैं, जबकि वो क्वेश्चन बिल्कुल सही थे और जो उसके आंसर थे वो भी बिल्कुल सही थे। तो थर्ड शिफ्ट वालों को इस चीज़ का नुकसान हुआ होगा। हो सकता है कि बाकी जो एक दो शिफ्ट हैं उनमें भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन थर्ड शिफ्ट में करीबन 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिनमें ऐसा हुआ है। और आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन में भी एक नंबर के अंदर भी करीबन 50-60 बच्चे आराम से आ रहे हैं। तो जिनका अगर 3 नंबर माइनस में हुए हैं उन क्वेश्चन की वजह से, 4 नंबर माइनस में हुए हैं, तो सोचो मतलब वो 200-250 बच्चे उनके बीच में आ गए हैं। तो दोस्तों पेपर में क्या होता है कि हमारी मेहनत के अलावा ना हमारा ना लक भी कुछ फैक्ट मैटर करता है। जिनकी थर्ड शिफ्ट में पेपर था उनका लक ख़राब था कि उनका थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम आ गया और उन्होंने उसकी वजह से उनको ये सब भुगतना पड़ा। तो बाकी खैर ये सब छोड़िए। तो आज हम आगे बात करते हैं जो यूके ट्रिपल एस सी का जो 2022 का एग्ज़ाम का कैलेंडर आया है उसके बारे में। तो काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रहे थे बच्चे की, पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम कब होंगे कब नहीं होंगे। तो ये देखो, ये कैलेंडर आ चुका है और इसमें क्या है कि जो ये चीज़ें लिखी हुई है ये इन्होंने बस अपने बारे में बता रखा है कि हमने क्या किया, कैसे कैसे किया, कैसे पेपर करवाए, वो सब कुछ है। तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है वो है ये। ठीक है, तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो कि जो पदनाम है, जो पद है वाहन चालक और प्रवर्तन चालक का, इसका जो पेपर होगा वो होगा जून 22 में। और ध्यान रखना कि ये जो जून 22 है ये अभी एग्जैक्टली इसी महीने में पेपर होगा या नहीं होगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन अभी इन्होंने ये सिर्फ प्रस्तावित दे रखा है। तो ये जो टेंटेटिव डेट दे रखी है इन्होंने जून 2022, तो ध्यान रखना कि आपको अपनी जो तैयारी है वो इसी हिसाब से करनी है कि आपका जून 2022 में पेपर हो सकता है। ठीक है, जिनका वाहन चालक और प्रवर्तन चालक का एग्ज़ाम होगा। एक पर्सनली मुझे एक चीज़ लगती है कि यूके ट्रिपल एस सी के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये लोग हर बार प्रस्तावित डेट देते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरह ये एग्जैक्टली डेट नहीं देते हैं, जिस डेट पे एग्ज़ाम होगा वो एग्जैक्टली डेट नहीं देते हैं। तो इनका प्रस्तावित होता है, तो प्रस्तावित में आपको पता ही होगा कि ये होता है कि पेपर उस महीने हो भी सकता है और उसके आगे पीछे भी हो सकता है, तो कुछ श्योरिटी नहीं रहती है। तो खैर चलो कोई नहीं, अब आगे देखते हैं। तो जो अगला पदनाम है वो है अनुदेशिक विद्युत और कर्मशाला अनुदेशिक का। ठीक है, और जो डीजल मैकेनिक वगैरह है इन सब का है। तो इसका जो एग्ज़ाम का जो प्रस्तावित डेट है वो भी जून 2022 है। तीसरा पद है वो है मत्स्य निरीक्षक का। तो मत्स्य निरीक्षक के पेपर जून 2022 है, इसका भी प्रस्तावित जो एग्ज़ाम डेट है। उसके बाद अगला पद है वो है मानचित्रकार, प्रारूपकार और सर्वेयर का। तो इनका जो पेपर अभी बोल रखा है कि इनका पेपर जो होगा वो जुलाई 2022 में हो सकता है। ठीक है, और ये भी प्रस्तावित डेट है। इसके बाद अगला है जिसका काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे हैं, वो है वन आरक्षी। वन आरक्षी मतलब होता है फॉरेस्ट गार्ड का। तो जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है वो प्रस्तावित है जुलाई 2022 में। फिर अगला आता है मुख्य आरक्षी का। तो मुख्य आरक्षी मतलब होता है जो हेड कांस्टेबल होता है। तो पुलिस का जो दूर संचार विभाग है उसमें जो वायरलेस डिपार्टमेंट में जो हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट है, जिन लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया है तो वो ध्यान रख लो कि उसका पेपर जो टेंटेटिव डेट है, उसकी प्रस्तावित डेट या प्रस्तावित महीना कह सकते हो आप इसको, तो वो जुलाई 2022 है। तो जो जुलाई 2022 में हेड कांस्टेबल का पेपर हो सकता है। अब इसके बाद अगला आता है वो आता है राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक, सहायक विकास अधिकारी, सहकारी निरीक्षक और बाकी जो अन्य हैं। तो इनका जो पेपर होना है प्रस्तावित जो डेट आ रखी है वो है अगस्त 2022। तो अगस्त 2022 के महीने में इनका पेपर वो करवा देंगे। अभी ये प्रस्तावित डेट ये है। फिर जो अगला पद है वो है गन्ना पर्यवेक्षक का, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक और बागान पर्यवेक्षक, ये सारे। तो इनका जो पेपर है टेंटेटिव जो डेट दे रखी है उन्होंने अगस्त 2022 की दे रखी है कि अगस्त 2022 में हम इनका पेपर करवा देंगे।
अच्छा, ध्यान रखना कि ये सारे टेंटेटिव है, मतलब ये सारे के सारे ना प्रस्तावित है, अभी कोई फिक्स नहीं है एग्जैक्टली इसी पे इसी महीने होंगे या नहीं होंगे, इसका कुछ कंफर्म नहीं है। इसके बाद जो अगला है वो है गन्ना पर्यवेक्षक का, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, बगान पर्यवेक्षक, और ये जो पोस्टें हैं इनका पेपर प्रस्तावित है, यह है अगस्त 2022 में। फिर जो अगली पोस्ट है वो है अनुश्रवण सहायक, प्रयोगशाला सहायक, जो लैब असिस्टेंट का फॉर्म भरा था काफ़ी टाइम पहले, तो उसका लैब असिस्टेंट का पेपर है, ठीक है। जो लैब असिस्टेंट का पेपर है ये होगा अगस्त 2022 में, ये प्रस्तावित है। तो काफ़ी लोगों ने ये फॉर्म भी भर रखा होगा, तो ध्यान रखना कि लैब असिस्टेंट का पेपर कब है, अगस्त 2022 में प्रस्तावित है। फिर उसके बाद अगला आता है बंदी रक्षक, ठीक है। तो बंदी रक्षक का जो पेपर इन्होंने बता रखा है कि कब होगा, वो बता रखा है कि सितंबर 2022 में। तो प्रस्तावित जो डेट है सितंबर 2022 किसकी, बंदी रक्षक की। उसके अलावा अगला है जो चारा सहायक है, और उसके अलावा वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, सहायक कृषि अधिकारी वगैरह, ये जो पोस्टें हैं इनका जो पेपर होगा वो सितंबर 2022 में होगा, और ये डेट प्रस्तावित है, सारी की सारी डेट प्रस्तावित है, ठीक है। इसके अलावा एक है पुलिस आरक्षी। पुलिस आरक्षी मतलब होता है कि पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो पेपर होगा सितंबर 2022 में, और ये उसकी प्रस्तावित डेट है सितंबर 2022 में। तो सितंबर 2022 में करवा सकते हैं, ये उसको आगे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सितंबर 2022 को ध्यान में रख के अपनी तैयारी को उस हिसाब से करना है। फिर है पुलिस निरीक्षक का। तो पुलिस निरीक्षक मतलब जो एसआई होता है, ठीक है, एसआई का पेपर कब होगा, ये होगा अक्टूबर 2022 में, और ये भी प्रस्तावित है। फिर है अवर अभियंता का, ठीक है। तो जो अवर अभियंता का जो पेपर होगा वो भी अक्टूबर 2022 में प्रस्तावित है, उसकी डेट भी। अगली जो पोस्ट है वो है अन्वेषक एवं संगणक, ठीक है, सांख्यिकी सहायक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी। तो ये जो 3-4 जो पोस्टें हैं इनका पेपर होगा नवंबर 2022 में, और ये भी प्रस्तावित है। अब आता है वो पेपर जिसके सब लोग वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, क्योंकि ये फॉर्म काफ़ी पहले भरा जा चुका था। तो वो थे राजस्व उप निरीक्षक, यानी कि पटवारी और लेखपाल। जो पटवारी और लेखपाल का पेपर होगा वो होगा नवंबर 2022 में, और ये डेट भी प्रस्तावित है। तो ये इसके मतलब पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन नवंबर 2022 में इन्होंने बोल रखा है, ठीक है। तो ये कुछ पोस्टें थी, ठीक है, और उनकी जो डेट थी कब एग्ज़ाम होगा तो ये आप देख सकते हो। और मैं क्या कर दूंगा कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके ये जो PDF है इसको प्राप्त कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।